हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करने वाले हैं जो उसमें एक पोस्ट का पेज क्रिएट करेंगे जिसमें जिसमें हम पोस्ट ऐड पोस्ट कर सकते हैं। जो पोस्ट ऐड किया है उस पोस्ट में खुद की टाइटल होगी, उसकी खुद की एक आईडी होगी, प्लस उसके खुद का एक डिस्क्रिप्शन होगा। और हम जो पोस्ट है उसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज हम यही क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग रिडक्स टूलकिट एंड टेलवन सीएसएस। टेलवन सीएसएस और रिडक्स टूलकिट हम रिएक्ट जेएस में यूज करके हम बनाने वाले हैं ये पोस्ट पेज, और इसमें हम हेल्प लेंगे चैट जीपीटी के थ्रू ये बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट डॉट जेएस के थ्रू हम अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली अपने फाइल फोल्डर में आ जाते हैं, हम अपना फाइल फोल्डर खोल लेंगे और हमें जहां पर जो अपना रिएक्ट ऐप चाहिए उस वाले फोल्डर में हम चले जाते हैं। जैसे मुझे डेस्कटॉप, मैं अपने उस वाले फाइल में फोल्डर में चला जाता हूँ जहां पर मुझे रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है। तो मैंने ऑलरेडी रिएक्ट की एक फोल्डर बना के रखी है जिसमें मैं सारे ऐप्स क्रिएट करता हूँ। आप जहां चाहो वहां कर सकते हो। तो यहाँ पर अब बाहर आने के बाद इसको हम टर्मिनल पे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर ओपन इन टर्मिनल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे npx क्रिएट नेक्स्ट। हमें नेक्स्ट डॉट जेएस के थ्रू करना है तो नेक्स्ट ऐप, और फिर अपने ऐप का नाम दे देंगे। तो जैसे मैं अभी क्रिएट करने वाला हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए हम रख सकते हैं पोस्ट ऐप। तो ये इस नाम से मैं क्रिएट करूंगा अपना जो रिएक्ट ऐप है, वो इस नाम से क्रिएट करूंगा। तो ये वो फंक्शन है जो नेक्स्ट डॉट जेएस का फंक्शन है जिससे ऐप इंस्टॉल होता है, कि मतलब जनरेट होता है, और ये पोस्ट ऐप हमारे जो ऐप है उसका नाम होगा। तो यहाँ पर अब इंस्टॉलिंग चालू होगी। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछता है कि आपको आपके रिएक्ट ऐप में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अब उसने पूछा है क्रिएट नेक्स्ट ऐप, हाँ वाई हम एंटर कर देंगे। तो वो वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्क्रिप्ट। तो हाँ, हमें टाइप स्क्रिप्ट यूज करनी है क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू बनाने वाले हैं। टेलविंड सीएसएस और टाइप स्क्रिप्ट हमें दोनों चाहिए, तो हम इसके हाँ कर देंगे। जो भी बेसिक्स, जो भी इनिशियली चाहता है कि वुड यू लाइक टू यूज एसलेन टाइप स्क्रिप्ट, हम सबको हाँ कर देंगे। और जैसे टेलविन सीएसएस तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जो नहीं भी है उसको तब भी हम हाँ कर देते हैं क्योंकि वो इतना कुछ हमें बॉदर नहीं करेगा। तो हम सबको हाँ कर देते हैं जिसपे वो इनिशियली जो वो रिकमेंड करता है। तो अब हमने सारे हाँ यस या नो कर दिया, जो हमें चाहिए था जो हमें नहीं चाहिए था। अब उसने रिएक्ट ऐप क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम इसको फोल्डर में जाके देखें तो यहाँ पर हमने नाम दिया था पोस्ट ऐप, तो वो क्रिएट हो चुका है। इसको खोल के देखें तो इसके अंदर हमारी एसआरसी फोल्डर है जिसमें ऐप फोल्डर है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें फाइल्स वाइल्स जो इनिशियली होती हैं वो है। फिर पब्लिक फोल्डर में नेक्स्ट और वर्सल ये फाइल्स हैं। तो ये हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो हम इसको वीएस कोड के थ्रू अभी खोल लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी वो वाली फोल्डर हमें ओपन कर लेनी है जो हम यूज करने वाले हैं। जैसे अभी मैंने पोस्ट ऐप क्रिएट किया था। तो यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं, सिलेक्ट फोल्डर। तो यहाँ पर अभी हमने खोल लिया है। तो अब हम इसमें कोडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब कोड करने के लिए हम इस बार चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे, चैट जीपीटी के थ्रू कोड लिखवाएंगे और उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ चैट जीपीटी खोल लिया है। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ जिसके थ्रू वो मुझे मेरा जो एक्सपेक्टेड कोड चाहिए मुझे वो लाके देगा। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट उसको एंटर कर दिया है। अब वो यही प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हमें एक कोड पूरा लिख के देगा, और बस हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमें सक्सेसफुली यहाँ कोड मिल गया है, इसको वेरीफाई भी कर लिया है हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। वेरीफाई हमने क्यों किया है, एक इंपॉर्टेंट बात, वेरीफाई हमने क्यों किया है? क्योंकि वेरीफाई करने में क्या होता है, अभी लास्ट टाइम मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया था तो ये चैट जीपीटी कुछ कुछ पार्ट मिस कर देता है। तो लास्ट टाइम मैंने एक उसको प्रॉम्प्ट दिया था तो उसने एक पार्ट मिस कर देता है, तो इसलिए वेरीफाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। ये नहीं कि हम पूरा चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट हो, उससे कोड जनरेट करवा रहे हैं, बट आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है कि जो भी उसने कोड दिया वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है। तो बस हम इसको इंपोर्ट करवा देंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ एसआरसी में हम एक नई फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स के नाम की। कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स नाम की एक फोल्डर बना लेंगे। इस कंपोनेंट्स नाम की फोल्डर में हम एक नई फाइल बनाएंगे। तो हाँ, कंपोनेंट्स के उसमें हम एक नई फाइल बनाएंगे, पोस्ट डॉट टी एस एक्स। तो ये यहाँ पर पी कैपिटल रखते हैं। तो ठीक है, हमने एक पोस्ट डॉट टीएसएक्स किया। अब इसमें जो भी हमने पोस्ट डॉट टीएसएक्स जो
चैट जीपीटी ने कोड लिखा है पोस्ट डॉट टीएसएक्स के लिए, उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ पर। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट कोड है वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, है पोस्ट लिस्ट डॉट टीएसएक्स। तो यहाँ पर हमें क्रिएट करेंगे नई फाइल पोस्ट लिस्ट डॉट टीएसएक्स, और इसके एंटर करके हम जो इसमें जो कोड है वो भी हम इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अभी ये यहाँ पर थोड़े एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये सब अभी हमने क्रिएट किया नहीं, ये स्टोर और ये पोस्ट स्लाइस ये सब अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, इसलिए वो थोड़ा अभी हमें दिखाएगा, थोड़ा एरर ऐसा दिखेगा, बट धीरे धीरे इम्प्लीमेंट जब होगा तब वो हो जाएगा। और ठीक है, तो यहाँ और एक हाँ, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट है कंपोनेंट के अंदर वो है न्यू पोस्ट फॉर्म टीएसएक्स। तो यहाँ पर हमने इसका भी कोड कॉपी कर लिया है, यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू पोस्ट फॉर्म डॉट टीएसएक्स, ठीक है। ये क्रिएट करेंगे, इसके अंदर अपना जो कोड है वो भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, सेव करेंगे। अभी इसमें भी एरर दिखा रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने स्टोर में पोस्ट लाइस ये सब अभी क्रिएट किया नहीं है, ये सब अभी क्रिएट करना हमारा बाकी है। तो अभी ये एरर दिखाएगा, बट ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो नेक्स्ट कोड है, नेक्स्ट फाइल जो नेक्स्ट फाइल है वो हम देखते हैं। तो वो है स्टोर और पोस्ट लाइस डॉट टीएस, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक नया फिर से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे स्टोर, ओके। और स्टोर के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा पोस्ट स्लाइस डॉट टीएस। ये टीएसएक्स नहीं, इसको टीएस दे देंगे, और यहाँ पर जो भी हमारा कोड है वो एंटर कर देंगे। और हाँ, यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। उसके बाद ठीक है, तो पोस्ट लाइस डॉट टीएस हमने कर दिया है। अब हम पोस्ट लाइस डॉट टीएस के बाद हमें नेक्स्ट जो फाइल है वो है इंडेक्स डॉट टीएस, ओके। तो स्टोर में ही इंडेक्स डॉट टीएस का हमने कोड ले लिया है। अब यहाँ पर हम नई फाइल क्रिएट करेंगे, इंडेक्स डॉट टीएस, और इसके अंदर अपना अ, ये वाला कोड डाल देंगे, सेव कर देंगे। यहाँ पर पोस्ट स्लाइस नहीं बनाई है, ओ ये इसका नाम हमने थोड़ा गलत डाला, ये पोस्ट स्लाइस नहीं, ये पोस्ट स्लाइस होगा, यहाँ पर एक ऐसा आएगा, ठीक है। तो सब वेरीफाई कर लेते हैं कि सारे नाम सही है कि नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। इंडेक्स डॉट टी एस के बाद हमें ऐप डॉट टी एस एक्स, तो इसमें ये कोड हमें डालना है। ऐप डॉट टी एस एक्स ऑलरेडी क्रिएट होगा, बस हमें उसमें अपना कोड डालना है। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली सारा कोड इम्प्लीमेंट कर दिया है, और थोड़े वेरीफाई सब चेक कर लिया कि सब सही है कि नहीं। यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत थी, चैट जीपीटी को लगा, चैट जीपीटी ने ऐप डॉट टी एस करके क्रिएट करके दिया था, जो वो मिसमैच कर रहा था। तो वो चेंजेस हमने चेंजेस कर दिए हैं, और जो भी गलत था वो सही कर दिया है। तो ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पर टर्मिनल पे जाके एक टर्मिनल खोल के अब हम इसको रन करें, npm रन डेव करके, तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको खोलें, तो हमारा पोस्ट वाला जो पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर हम टाइटल डाल सकते हैं, समझो हमने टाइटल डाला है, टाइटल, और डिस्क्रिप्शन में हम हेलो लिख देते हैं, ठीक है। अब हेलो करने का अगर हम इसको ऐड पोस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर एक सक्सेसफुली टाइटल और हेलो नाम का एक टाइटल नाम का पोस्ट एक क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम यहाँ एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट वेडिट भी कर सकते हैं, सेव हो सकता है, और फिर हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और नए पोस्ट हम ऐड भी कर सकते हैं। सो आज के लिए दैट्स इट। हम इस कोड को हमने लिखा है, इम्प्लीमेंट किया और दिखा दिया है। अब इसी कोड को हम अगले वीडियो में समझेंगे कि इसने जो चैट जीपीटी ने जो कोड क्रिएट किया वो क्या है। पोस्ट डॉट टी एस एक्स में हमने क्या कोड लिखा है, पोस्ट लिस्ट डॉट टी एस एक्स में क्या लिखा है, और ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए दैट्स इट।